कहे दिल जिधर। समीर, समीर प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। समीर, समीर जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। समीर, क्या मसला है? क्यों चीख रही हैं? पहले ये बताओ कि मेरी साड़ी कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। You must be fed up of seeing me in the uniform only, ना? तुम्हारी फेवरेट डिशेस अपने हाथों से बनाई है मैंने। मामा मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। मैंने अपने हाथों से मेहनत करके ना तुम्हारे लिए इतने मजे मजे के डिशेस बनाए हैं। लुक, मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है। हाउ कैन दैट बी? इसलिए कि आपको पता ही नहीं मेरी पसंद क्या है। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी से वाकिफ हैं। बेटा, ये सब मैं किसके लिए करती हूँ? किसके लिए? अपने लिए और अपनी इज्जत के लिए। मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा मसला ही उनकी इज्जत और शराफत है। इसकी हिफाजत के लिए भूल जाते हैं वो बाकी सब कुछ। नहीं, मैं अपने लिए नहीं करती, मैं अपने महकमे की इज्जत के लिए करती हूँ। मेरा ये फर्ज है बेटा। फर्ज? मामा, अगर आपकी ड्यूटी आपका फर्ज है तो मैं कौन हूँ? बेटा हूं ना आपका। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? मैं क्या बनना चाहता हूँ? कभी पूछा आपने मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन पसंद है? कभी जानने की कोशिश की? लास्ट सेमेस्टर में मेरी जीपी कितनी थी पता है आपको? लास्ट टाइम हमने यहाँ इस टेबल पे बैठ के साथ खाना कब खाया था? कुछ याद है? मामा, आखिरी बार आपने मुझे गले से कब लगाया था? नहीं याद ना? क्योंकि मुझे भी नहीं याद। सही कहा आपने, आपकी ड्यूटी ही आपका फर्ज है। और एक बात और, डेप्यूटी डायरेक्टर शाहना फारूकी साहिबा, आप एक अच्छी ऑफिसर जरूर बन गई हैं, लेकिन आप एक अच्छी मां नहीं बन सकी। हेलो समीर, श्री, अभी उठ के कॉल करता हूँ तुझे यार, सो रहा हूँ भी। मेरी फूफो का इंतकाल हो गया। व्हाट? कहाँ हो तुम लोग अभी? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मारियो नैना भी मेरे साथ है। हमारे तुझे लेने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि तू डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। मुझे बता तू कहाँ है? वो आ गया। I'm sorry यार, बहुत अफसोस हुआ पप्पू का सुन के। मत करिए। सबर शेरी, सबर। सब ठीक हो जाएगा शेरी। सबर करो, सबर। ये वाला भी चलेगा। शेरी, थैंक यू। हाँ रखिए मैंने जैकेट पर। जैकेट का क्या करना है? अबे क्या हो गया तुझे? अब जहाँ पे हम जा रहे वहाँ बहुत ठंड हो गई और तूने जैकेट ना पहनी, तुझे ठंड लग गई तो फिर तुझे कुछ हो जाएगा, तेरी मौत ही वाकई हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता दोस्त। शेरी, हम कहाँ जा रहे हैं यार? हम जा कहाँ रहे हैं? देखो, ये होती है सच्ची मोहब्बत। पप्पू के पास जाना चाहता है। नहीं, थोड़ा नीचे ला थोड़ा। वो जा पहाड़ों पे ना, जहाँ पे लोग बर्फ के गोल गोल गोले बना के एक दूसरे के मुंह पे कस के मारते हैं ना, वहाँ पे। शेरी, तो मतलब फौत की तदफीन? अबे फौतगी क्या, मेरी फूफो है। मेरी फूफो देखी कभी जिंदगी में? अबे साले, मुझे ड्रामा बना रहे हैं तुम लोग सब मुझे पागल बना रहे हो यहाँ पे। यार तुम लोग कैसे कर सकते हो ये? बस ना। I don't believe you guys. यार, how can you do this to me guys? यार बेबी, मुझे बताओ ना, मैं किस काम के लिए हूँ यहाँ पे? कम ऑन। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब। थैंक यू, थैंक यू। यार इसके मुंह में की शक्कर, कितनी अच्छी बात किसने। इसी खुशी में ये लो। थैंक यू। नजर न लगे साहब। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब। अच्छा बस हो गया ना? ओके, खुदा हाफिज, ईद मुबारक, मैरी क्रिसमस, सबको अच्छा। ओके, ये फोन। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा, सब ठीक तो है ना?
जी जी सब ठीक है बस हम कल वापस आ जाएंगे। समीर अपना फोन नहीं उठा रहा। बहुत प्यारा लग रहा समीर, देखो कितना अच्छा है। वाओ, आंटी समीर यही पे था, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी आपकी बात कराता हूँ उससे। ओके। समीर कहाँ है? बस कर दे, बस कर दे। ये ट्रक से तेरा दिमाग खराब कर दिया, साला हमारे भी दिमाग खराब कर दिया तूने। आज के बाद तू ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा, समझा? बोल, आज के बाद तू ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा। आज नहीं कर बचे, आज तो कर सकता हूँ ना। यही करने जाता है तू आज, ठीक है? आज तू पिएगा, आज मैं भी तेरे साथ पीऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि आज के बाद तू ड्रग की लानत को हाथ नहीं लगाएगा। वादा कर। वादा करता हूँ मैं, वादा करता हूँ मैं नहीं करूंगा। छोड़ दूं मैं ड्रग्स, मैं छोड़ दूं मैं ड्रग्स यार। तुम लोग मुझे मत छोड़ना यार, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। बस तुम लोग मेरे साथ रहो। आ गए हो बेटा? जी, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। उस दिन हमारी बात अधूरी नहीं मामा, उस दिन हमारी बात खत्म हो गई थी। खत्म तुमने की थी, आज मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। फिर आपको कोई फोन आ जाएगा, फिर आपकी बात अधूरी रह जाएगी। मैंने फैसला किया है कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेने लगी हूँ। अच्छा, तो आप भी मेरी तरह तना होना चाहती हैं? आपको पता भी है मामा, तनाई क्या होती है? कभी कभी दिल टूटने सा लगता है। जिंदगी किसी तारीख बंद गली के आखिरी कोने में अटकी महसूस होती है। वहां से अपनों को पुकारना भी मुश्किल हो जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार के ना तन्हाई दूर करना चाहती हूँ। हम पूरा दिन घर बैठ के बातें करेंगे। मैं अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगी और तुम अच्छे अच्छे गाने बनाना। अच्छा प्लान है ना? आप किसके लिए सामान पैक करिए मामा, बस तो निकल चुकी है। जिंदगी का कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि जितना भी वक्त है ना, वो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आप खुद को धोखा दे रही हैं या मुझको धोखा दे रही हैं? कोई माँ अपने बच्चे को धोखा दे सकती है। और मिला क्या है मुझे धोखे के सिवा? समीर, रुको, ऐसे मत जाओ। बेटा, मैं तुमसे पूरे दिन माफी मांगती रहूंगी और मुझे यकीन है तुम मुझे माफ भी कर दोगे। मैंने जो किया मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। बेटा, ऐसे मत करो। अरे शाहाना जी, इतने अरसे की खामोशी के बाद आज मुलाकात हो ही गई आपसे। What is this nonsense?
कौन है ये? माफ कीजिएगा, बुरी सोबत का बुरा ही नतीजा होता है। क्या कहना चाह रही हैं? हमारी इत्तलात के मुताबिक आपकी गाड़ियों में ड्रग स्मगल किए जा रहे हैं। इत्तला आप रिटायर होने जा रही हैं, ये हमारी इत्तलात है। हाँ, लेकिन कुछ आखिरी काम रह गए थे। सोचा अपने करियर की आखिरी दिनों को यादगार बना जाऊं। मैम, देख लिए? अफसोस शहाना जी, आपकी आखिरी कोशिश बेनतीजा रही। कामयाबी नतीजे में नहीं, कोशिश में होती है। मेरी ये कोशिश जाया नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस। चलो। दुनिया भी बड़ी जालिम है। यहाँ सब देखकर भी चुप रहना पड़ता है। सब खामोश है, इसलिए जो बोलता है साफ सुनाई दे जाता है और चुप भी करा दिया जाता है। उस दिन भले आखिरी बार से ही ड्रग्स का सौदा तो मैंने ही किया, बस कीमत मेरी माँ ने अदा कर दी। पता नहीं मौत ही क्यों बताती है जिंदगी का सच। कोई और तरीका भी तो हो सकता है। मेरी जिंदगी का सच मेरे सामने से गुजर गया और मैं रोक भी ना सका। काश मैं गुजरा हुआ कल वापस ला सकता। काश मैं अपनी माँ को गले से लगा के एक बार कह पाता कि मामा, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैंने देर कर दी। तो क्यों माफ नहीं किया? बहुत देर। शेरी मुझसे समीर की हालत देखी नहीं जा रही यार। शेरी, हम क्या करेंगे? मैंने मामा को क्यों माफ नहीं किया? मैंने मामा को क्यों माफ नहीं किया? मैं माफ भी तो कर सकता था। कर सकता था मैं माफ। शेरी, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता उसे साल में छोड़ के यार। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मामा को क्यों माफ नहीं किया? मैंने मामा को माफ नहीं किया। मैंने मामा को क्यों माफ नहीं किया? शेरी, मैं आ गया हूँ। तो कहाँ है शेरी? मैं आ गया हूँ शेरी तेरे पास। मैं आ गया हूँ। एक ईमानदार ऑफिसर अपना फर्ज अंजाम देते हुए शहीद हो गया और ये हुकूमत खामोश है। हम शहीदों के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये थे खिदमत पार्टी के रहनुमा हयात शाह साहब, जिन्होंने वही मान गए आपकी सियासत। इत्तलात एजाज साहब, इत्तलात। सियासत में पक्की इत्तलात ही सब कुछ होती। आपको पता है डिप्टी डायरेक्टर शाहाना को इत्तलात पक्की थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो इत्तलात हमने दिए। शाह साहब, ऐसे तो नहीं पार्टी ने आपको टिकट दिया ना? जी हाँ। डीडी शाहाना के टिकट कटने से अगर आपको टिकट मिलता तो बहुत पहले मार देते शाह साहब। कौन कौन? देखो, पकड़ो।
डिप्टी डायरेक्टर शाहना फारूकी मर्डर केस में वैसे तो हर कहानी के दो रुख होते हैं, एक वो जो हमें लफ्जों में नजर आ जाता है और एक वो जो हम पढ़ के भी देख नहीं पाते। लेकिन एक रुख और भी होता है जिसकी खबर सिर्फ कहानी लिखने वाले ही को होती है। कभी कभी इंसान हकीकत और फसाने की जंग में उलझ सा जाता है, यकीन कर बैठता है। हालांकि जिंदगी सिर्फ सांसें चलने का नाम ही थोड़ी है, जिंदगी तो एक एहसास को कहते हैं। मेरी मामा मर के भी मेरे लिए आज भी जिंदा है और मैं शायद सबके लिए मर चुका हूँ। वह मुझे बता दे कि मैं मुस्तकबिल में एक ईमानदार पुलिस वाला बन सकता हूँ कि नहीं? जा बचे दिया। और दवाई नहीं पिएंगे तो ठीक कैसे होंगे? मेरा अब दवाई पीने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, एक डील करते हैं। आज आप अपनी दवाई पी लें, कल से आपकी मेडिसिन चेंज, प्रॉमिस। ओके? मैं जानती थी कि तुम तीनों जरूर आओगे। जिया, शेरी और तुम यकीनन नैना होगी। I'm sorry, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और वो खत? एक्चुअली जिया, वो लेटर मैंने तुम्हें भेजा था, पर वो राइटिंग तो समीर की थी। समीर कहाँ है? गूंजे फिर सरगोशियां, छाए फिर मदहोशियां, और हम जलते ही रहे इस प्यास में। आंखें फिर ये नम हुई, यादें फिर ना कम हुई, पर हम जलते ही रहे इस आस में। नैना सही कहती थी, कभी कभी दूरियों में भी नजदीकियां छुपी होती हैं। मैं अपनी मामा से पहली दफा मिला ही उनके जाने के बाद, और उस दिन से हर रोज हर पल वो मेरे साथ रहती हैं। मेरी हर तन्हाई में, हर सरगोशी में मैं उनको महसूस करता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी माँ से शुरू होके मेरे यारों पे खत्म होती है। जब से मामा गई है, एक पल को भी उन तीनों ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, जैसे कि हम चार नहीं एक हो। ओए, आ गया तू? कैसा है? किसी को यारी का मतलब जानना हो ना तो इनसे पूछे। नैना, जिया और ये रहा मेरा दोस्त शेरी। ओए, तूने मुझे कब रखी यार? लग अच्छी रही है। वो पकड़ा गया। कौन? जिसने मामा को मारा। जिया, तुम्हारा शो देखा। सच बोलना आसान ही होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शर्मिंदा हो? कुछ कर ना पाई? मुझे सच का पता है रहना। समीर, समीर, यू वर अमेजिंग। लेकिन आज के लिए इतना इनफ है, हाँ? जी। और जहां तक मेरा ख्याल है, आप सब लोगों का सोने का वक्त हो चुका है। ओके, बेड टाइम। गुड नाइट एवरीवन। समीर, देखो, तुम्हारे तीनों दोस्त आ गए। जी। और अब ये सब यही तुम्हारे पास रहेंगे। जी। लेकिन इस वक्त तुम्हारा भी सोने का वक्त है, हाँ?
बाकी बातें कर। ओके। गुड। मैं सोने लगा हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। सुबह मामा की खबर पे भी जाना है। आ जाए। नैना, मैंने तुम्हारे लिए एक धुन बनाई है, आ जाए। सुबह सुनाऊंगा। प्लीज आप आराम करें। I think you guys need to sit down. Please. समीर से मेरी मुलाकात 6 साल पहले एक हादसे में हुई थी। अचानक मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी और मेरे सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने किसी को कुचल दिया। ठीक उसी लम्हे कोई मेरी गाड़ी से आके जोर से टकराया। भाई साहब आप ठीक तो हैं? आपको मैंने उतर के देखा तो वो समीर था। किधर जा रहे हैं आप? हेलो, उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत खौफजदा था। ये बैठ रहे हैं आप? वो जल्दी से डरते डरते मेरी गाड़ी में पीछे बैठ गया। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी आप प्लीज कुछ करो तुम। और बातें करने लगा जैसे कि कुछ और लोग उसके साथ गाड़ी में बैठे हो। मुझे तब अंदाजा हुआ कि चोट उसके जिस्म पे नहीं, कहीं उसके दिलो दिमाग पे लगी थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाती और पुलिस को मामला हैंडल करने देती, लेकिन उसके चेहरे की बेबसी और उसकी आंखों में छुपा गम देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और मैं कुछ सोचे समझे बगैर उसे अपने साथ यहाँ इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले आए। समीर उस दिन से यहाँ है। समीर को स्किज़ोफ्रेनिया है। इस बीमारी में इंसान अपनी एक ख्याली दुनिया बना लेता है और ऐसे लोगों के साथ रहने लगता है जो हकीकतन उसके आसपास मौजूद नहीं होते। अभी कौन खड़ा था इतनी देर से? तुझे आवाज नहीं आ रही थी? कितना कितना बोल के गई है? उनसे बातें करता है, उनकी बातें सुनता है। I'm serious guys, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिया का ओपनिंग शो आ रहा था, क्या इंट्रो दिया उसने? इनफैक्ट वो जो कुछ इमेजिन कर रहा होता है ना, उसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होता है। समीर बीमार है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ड्रग्स ने इसके जिस्म को खोखला कर दिया है। वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। कोई भी गहरा सदमा अब उसके लिए जानलेवा हो सकता है। अब सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों से उसे कोई दुख ना पहुंचे। सारी दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, ओके? देखो, इनको ये व्हाइट वाली गोली लंच से पहले देनी है और ये ब्लू वाली रात को सोने से पहले देनी है। हर सूरत में किल्लत के शिकार बच्चों का डेटा जमा हो गया है। डॉक्टर जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिया, बसर कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ारा, इंश्योरेंस कार्ड की जा रही है। जिया, 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 मेरी जिया। समीर के लिए वक्त वहीं थम गया है जहां वो तुम लोगों से आखिरी बार मिला था। हमारे गुजरे कई साल इसके लिए सिर्फ चंद रोज है। समीर को लगता है कि उसकी माँ की मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। बोलो फारिया, ये तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। देखो बेटा, हम ये पुलिस के लिए नहीं कर रहे।
और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आप प्लीज कैमरा ऑफ करवा दें। राही, आप कैमरा लेके बाहर जाओ। बोलो बेटा, घबराओ मत। आज सर मैंने कभी खुद ड्रग्स नहीं ली। वो जो कैंटीन वाले अंकल है ना, पहले वो सबको उन्होंने 2-4 दफा फ्री में दी, फिर पैसे लेने लगे। हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स में कुछ लड़के थे, वो भी लेते थे, उनके साथ उनकी दोस्तें भी लेती थी। मैंने खुद कभी नहीं ली। वो जो वैन वाले अंकल है ना, वो मुझे एक टिफिन देते थे, वो मैं कैंटीन वाले अंकल को देती थी जाके। मुझे तो तब पता चला जब मिस ने मुझे पकड़ा। आज से मेरा ये प्रोग्राम आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, न जाने कितने बच्चे और बच्चियां ड्रग्स की भेंट चढ़ चुके हैं। ये नेटवर्क जितना बड़ा है उतना ही पुख्ता भी है। आज से मेरी मुहिम है कि मैं हर उस आदमी का नाम लूंगी जो इसमें इन्वॉल्व है। आज जिस शख्सियत का नाम मैं प्रूफ्स के साथ लेने जा रही हूँ, वो है हमारे मुल्क के मारूफ सियासतदान हयात शाह, जो इस ड्रग्स के सारे बिजनेस को चला रहे हैं। हयात शाह साहब, आपको इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। जी बाबा। $1.2 million views सारे बिजनेस को चला in रहे हैं। one day. हयात शाह साहब, आपको That's इसका impressive. जवाब जरूर देना पड़ेगा। सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए एक वेब चैनल ही लॉन्च कर आज दूं। से मेरा ये क्या प्रोग्राम कहती हो? आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म। क्या मैं जान सकती हूँ कि जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ वो मेरी दोस्त के फादर हैं या फिर कोई बिजनेस टाइकून? हूँ तो मैं दोनों, डिसाइड कर लो। ऐसा वेब चैनल जिसमें सिर्फ सच की बात हो, उससे आपको क्या फायदा हो सकता है? हकीकत छुपाने और झूठ बोलने की आपकी दुकानें तो अच्छी चल रही है ना? मैं तो समझता था कि यहाँ पे झूठी बिकता है, लेकिन सच के खरीदार भी रहते हैं। ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं सोचूंगी। Take your time. हमने आज तक तुम पे कोई सख्ती की, कोई जिम्मेदारी डाली, किसी चीज से मना किया? नहीं बाबा। नहीं, इनको देखो, हमारे खून में जिम्मेदारी है। देखिए बाबा, ऐसा बकवास बंद करो। बुरा लगा ना? नहीं, बेइज्जती महसूस की ना तुमने? एक आदमी के सामने तुम पर आई तो तुमको बुरा लगा ना? यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। जाओ देखो। जी। बात सुनो, एक बात याद रखना, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इल्जाम मुझ पे लगा। हम पॉलिटिशियंस पे इल्जाम लगते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बात तुम्हारे हल्के से आई है। जाओ। नैना, ये तुमने क्या किया है? सिर्फ सच बोला है। तुम्हें अंदाजा भी है ये जो तुमने किया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता? मारिया, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है। शायद तुम जिस जगह पर खड़ी हो तुम यही करो, लेकिन मेरी जगह पर खड़े होकर सोचो, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और जो नहीं लेते वो उसे बेच रहे हैं। बात यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से बहुत आगे निकल ले रहे हैं। किसी को तो ये स्टेप उठाना था ना। तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया है जिसमें ना कोई
समीर मेरा भी दोस्त है मैडम, लेकिन ये मेरा बाप है। बाप है तो क्या करें शहरियार, कुछ ना कहें, चुप रहे। तुम भी ये बात कर रही हो? For God's sakes यार, तुम जर्नलिस्ट को आखिर हो क्या क्या है? सिवाय सनसनी के और सबूत के तुम लोगों को कुछ समझ में आता है कि नहीं? कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके बारे में इसने बोल दिया है? उस बच्ची का क्या होगा? कभी सोचा है कि उस बच्ची के साथ हो क्या सकता है? और सच का क्या है? सच। तुम तो सच का वर्ड सूट ही नहीं करता। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था, जब मौका था तो इस्तेमाल तुमने क्यों नहीं किया? ब्लडी हिपोक्रेट। एसपी शहरियार साहब मुझे मुनाफकत के दर्ज दे रहे हैं। सबको पता है कि किस पुलिस ऑफिसर का किस ड्रग डीलर के साथ हफ्ता लगा। हम अक्सर सच जानते जरूर हैं, मगर कह नहीं पाते, शायद किसी वक्ती फायदे के लिए। हालांकि सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती है। पूरा सच अधूरा नहीं। हमने भी कुछ ख्वाब देखे, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने का ख्वाब, जर्नलिज्म को बदलने का ख्वाब, एक तब्दीली का ख्वाब, और वो सब ख्वाब कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। वो ख्वाब पूरे होंगे क्योंकि मुझे सच का पता है। एक मशवरा है, हफ्ते डेट के लिए कहीं चला जाए यार। पॉलिटिशियंस मशहूर होने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं, आप हमें भगा रहे हैं। भागने वाले ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं उस लड़की को बुलवा लो, मेडल दे दो, इनफैक्ट जॉब दे दो। सिस्टम में फिट होगी, खुद ही कैदी जाएगी। आपसे बेहतर कौन जानता है कैदी बनाना। जो मजा प्यार से मारने में आता है, ऐसे मारने में नहीं आता। एक आइडिया है हयात साहब, क्यों ना आप स्कूल्स में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें। इजाज साहब मीडिया पार्टनर्स और हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज स्पॉन्सर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है इजाज, वो नैना का वीडियो लेकर ऑपोजिशन उसको बहुत उछाल रही है। हम कोई और मुद्दा उछाल देते हैं, लोग खुद ही भूल जाएंगे। वैसे अब सीएम का मैसेज भी आया था, बुला रहा है, मिलना पड़ेगा उससे जाकर। जाए हयात साहब जाए, सरकारी नाश्ता वाश्ता करके आए, ऑनर भी मिलेगा। वैसे भी वो भी हमारे दोस्त ही हैं। आपका दोस्त तो बनना ही पड़ता है, आप कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। वैसे इजाज, ये मेरी इज्जत पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। कैसी लगी? क्या? ये जो धुन तुम्हें अभी सुनाई, सीधी दिल में उतर गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। थैंक यू। हाय। हाय जिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे? जिंदा हूँ जिया। जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, हमें अपनी रोड ट्रिप पे भी तो जाना है, अधूरी रह गई थी, याद है ना? याद है। ये क्या जिया, तुम्हारी और शेरी की शादी कब हुई? अभी तो मामा को गुजरे कुछ दिन भी नहीं हुए यार। समीर बात तो सुनो। मेरे बगैर ये कब हुआ जिया? समीर, हमारी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं नहीं था मंगनी पर। समीर तुम वहीं थे हमारे साथ हर वक्त। मारिया, इसको पिक्चर्स दिखाओ ना। हाँ समीर, तुम तो वहीं थे, तुम्हें याद नहीं है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ देखो। हाँ हाँ मैं वहीं था, नैना तुमने डांस भी किया था। हाँ, ये क्या, ये मामा का कातिल क्या कर रहे हैं मंगनी पे? मामा का कातिल? कैसी बातें कर रहे हो तुम समीर? हाँ जिया, मामा का कातिल मैंने खुद सुना था। क्या सुना था समीर? जब उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगाए थे और मैं वहीं था शेरी के घर पे, और मंगनी में मैं डांस कर रहा था ना।
कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, मैं शेरी के घर पे था। मामा का कातिल भी वही था। मैंने खुद सुना था जिया। मामा का कातिल शेरी के घर पे? समीर, ठीक है। नैना, नैना मेरी बात सुनो। मैंने कहा था ना, लेकिन तुम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि हम उसकी कहीं भी हर बात पे यकीन कर लें। मत करो यकीन, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत तो करो, सच जानने की कोशिश तो करो। हमने तो कोशिश भी नहीं की मारिया। तुमने देखा उसकी तरफ? तुम्हें उसकी बेजान जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, उम्मीद। बच्चे को ड्रग्स नहीं दी थी। सर, कुछ रिपोर्टर बहुत शोर मचा रहे थाने में। इतनीरा बात कर रहा हूं मैं इससे। सर, उन रिपोर्टर्स में मारिया मैडम। मारिया? जी सर। बस बस। शोर मत मचाइए। अब एक एक करके बताएं कि मसला क्या है। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी साथी रिपोर्टर दिन दहाड़े किडनैप हो चुकी है और आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप लोगों को क्या लग रहा है हम काम नहीं कर रहे? सर, आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। मारिया, तुम ही समझाओ ने। क्या समझाओ? नैना ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने इस मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान का नाम लिया जिसका ताल्लुक ड्रग लॉर्ड से। खैर, ये बात तो आप ऐसे ही जानते हैं। बता सकते हैं मुझे कि मैं इनको क्या समझाऊं? मुझे मेरा काम मत सिखाइए मिस मारिया। मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन प्लीज आंदा इस टोन में मुझसे बात मत कीजिएगा। शायद आप रिपोर्टर्स को चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। आई एम सॉरी। आपको बुरा लगा कि मैंने कहा कि आपके बाप का नाम एफआईआर में होना चाहिए, है ना? यहां पे इनके अलावा समझदार आदमी कौन है? 2 दिन दीजिए मुझे, क्योंकि अगर मुजरिम अलर्ट हो गया तो आप सबको तो महीनों का बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन जो अगवा हुई है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए प्लीज 2 दिन। ठीक है एसपी साहब, तो आपकी तमाम बातें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं। 2 दिन बाद अब आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि हम लोग अपना काम सही से नहीं करते। बहुत शुक्रिया सर। 2 दिन दीजिए मुझे, उसके बाद आप लोगों का जो दिल करता है आप कीजिएगा। मारिया, जो अफवाह हुई है वो सिर्फ तुम्हारी साथी जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि हमारी दोस्त नैना भी है।
फुटेज निकलवाओ उसकी। जी सर। जी सर। शेरी, शेरी, आजा। कैसा है मेरे दोस्त? वो पकड़ा गया ना? तू कुछ बदल सा गया है जब से तेरी जिया से मंगनी हुई है। सही कह रहा है, बदल गया हूं मैं। शायद ये मंगनी भी अपना रहा है। क्यों? हाँ, मैंने देखा था शेरी, मामा का कातिल मंगनी पे समीर, तुझे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं क्या था और अब क्या हो गया। तू जिम्मेदार हो गया यार, जिम्मेदार। लेकिन तेरा यही जिम्मेदार दोस्त इस वक्त रिश्ते और फर्ज के बीच में फंसा गया है। शेरी, हर वक्त एक जैसा नहीं होता मेरे दोस्त। मुझे देख, कब से मामा के कातिलों के इंतजार में बैठा हूं। हिम्मत नहीं आ रही, तू भी हिम्मत नहीं आ रही यार। मैं सब कुछ बदलता देख रहा हूं। तुझे पता है कि नैना किडनैप हो चुकी है? क्या? उसको मामा के कातिलों ने किडनैप किया? बस कर दे। हो गया क्या तुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? अफसोस होता है मुझे तुझे इस हालत में देखकर। तुझे इस हालत में देखने से बेहतर था कि हम दोबारा तेरी जिंदगी में आए ना होते। समझता नहीं बात को? सर्वो, किडनैपिंग वाली फुटेज मिल गई। पीछे करे से। सर 3 लोग थे, पर चेहरे ठीक से दिख नहीं रहे। बाहर सिर्फ एक कैमरा था आप लोगों के पास, कोई और नहीं? जो है वो आपके सामने है। तरीके बर्ताव से लग रहा है कि ये काम उन्होंने पहली दफा नहीं किया है। ध्यान किस तरह जूम करें इस पे। मकबूल, ये अभी तो समीर का भी पीछा कर रहा था। हाँ, वो एक्सीडेंट वाली रात ये समीर के पीछे लगा हुआ था और उस वक्त भी इसके हाथ में गन थी। उसको मामा के कातिलों ने किडनैप किया होगा। शेरी, बस कर दे।
पे मौजूद था, तुम उसे पकड़ा कि नहीं? मामा के कातिलों ने किडनैप किया होगा शेरी। शेरी, क्या करोगे आप? समीर को उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब ये कदम जो उठ गए, अब ये नहीं उड़ाएंगे। कटते हैं तो बेशक कटे, ये सर नहीं झुक पाएंगे। अंधेरों की तारीकियों से हम डरे थे कब भला, एक पल को आंख सी क्या लगी, भटक गए रास्ता जरा। अब जिद है तो ये जिद सही, हम जाएंगे तो बस उधर, उस राह पे, उस सिमत में, उसी डगर, कहे दिल जिधर। आज हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या हम झूठ बोलते हैं? सबका अपना अपना जवाब होगा, लेकिन मेरा जवाब है हाँ, मैंने झूठ बोला। और मैंने 22 करोड़ आवाम से झूठ बोला। हॉस्पिटल डैशबोर्ड पोर्टल सिस्टम, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वही स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनके बच्चे ड्रग्स की लानत का शिकार हैं। मैं आपको पहले भी ये स्टोरी सुना चुकी हूँ। मेरे YouTube चैनल पे अब तक आपने सारी वीडियोस देखी है। मैं है आदशा और उनके साथियों को बेनकाब करके छोड़ूंगी। सच्चा बच्चा की सेहत को पहली तरजीह। तमाम हॉस्पिटल्स में अद्वियात का मुकम्मल इंतजाम। झूठ। गरीबों का मुफ्त इलाज। झूठ। 2 ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। झूठ। सब झूठ। की मंशियात पे काबू पाने के लिए गिरफ्तारी जारी है। मैं नहीं जानती कि मेरे सच बोलने से कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि तब्दीली जब अपने अंदर आती है तो खुद ब खुद बाहर भी आ जाती है। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहे तो हम ड्रग्स की इस लानत को जरूर खत्म करेंगे। मुझसे कहा था कि कामयाबी नतीजे में नहीं होती, कोशिश में होती। मैंने भी एक कोशिश की सच बोलने की, अपने आप को बदलने की।
आप भी कोशिश करके अपना सच ढूंढे और उसे बोलने की हिम्मत रखें। खवातीन हज़रात, आज इस ब्रांच की ओपनिंग के बाद SES NGO 100 स्कूल मुल्क भर में बनाने में कामयाब हो चुकी है। ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। ये आसान काम नहीं है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने चलाने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि इसके लिए जुनून भी चाहिए। और ये जुनून और इसका जज्बा मेरे दोस्त सुल्तान अहमद के पास है। मेहनत करने का जुनून। तू बहता चल, तू बहता चल, तू चलता जुनून, मुल्क के मुस्तकबिल को दामदार करने का जुनून। मुल्क में मुफ्त तालीम आम करने का जुनून। और जुनून दौलत की हवस का। जुनून ताकत के नशे का। जुनून पैसे की इबादत का। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं प्रेस को चांस दूंगा। लेकिन आपके सारे मौके खत्म हो चुके हैं सर। डोंट वरी। क्या हुआ है? 100 स्कूल्स, जितने ज्यादा स्कूल्स उतने ज्यादा बच्चे, उतने ज्यादा कस्टमर्स। स्कूलों का अपनी दुकान समझा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा आइंदा, क्योंकि अब आप बेनकाब हो चुके हैं। You're finished, शाह साहब। सुना था मिस्र के बाजारों में खून के रिश्ते बिकते थे, लेकिन आप जैसे सौदागरों को देखा तो यकीन आया। आपने ये भी नहीं सोचा कि जो जहर आप बेच रहे हैं उससे आपका कोई अपना मर सकता है। शेर बेटा, मुझे तेरी कसम है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बेटा। मेरा ड्रग के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जानते हैं शाह जी, आपका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुजरिम हैं सिर्फ अपनी खामोशी के। जब पैसा खुदा बन जाए और जुल्म अदा बन जाए, जब लालच तुम्हारा किबला हो, तकब्बुर की फिजा बन जाए, तब सुल्तान अहमद जैसे शैतान पैदा होते हैं। मुझे घिन आती है सोचकर कि आप मेरे बाप हैं। तुम्हें घिन आती है मुझसे? आज जो तुम्हारे सक्सेसफुल कैरियर है, ये मेरी वजह से है। और शरियार साहब, इसकी सीट भी मेरे ही पैसों से आई है। मैं अगर किसी को बना सकता हूं तो मिटा भी सकता हूं। बाय द वे, तुम लोगों के पास सबूत तो हो गए सब बकवास का? मकबूल ने सब उगल दिया। You both are under arrest. ने ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में अपने ही वालिद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ एसएसपी शहरियार शाह की बड़ी कार्रवाई। सीनियर सियासतदान हयात शाह और बिजनेस टाइकून सुल्तान अहमद गिरफ्तार। मुल्क के सियासी मैदान में हलचल कुछ और बढ़ गई। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, अदालत का बड़ा फैसला। सुल्तान अहमद का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड। टाइम की टीमें तफ्तीश के लिए मुझे सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। वो सच जो सिर्फ मैं जानता था, वही सच मुझे चारों तरफ सुनाई दे रहा है।
पूरा सच अधूरा नहीं। बस कभी कभी हम सच बोलने में देर कर देते हैं, हालांकि ये सबसे आसान काम होता है। कुछ देर को अपने फायदे और नुकसान भुला के सिर्फ सच बोलना होता है। उस दिन शेरी ने एक सच और बोला था, मुझे तुझे इस हालत में देखकर, इसीलिए दर्द हुआ। तुझे इस हालत में देखने से बेहतर था कि हम ड्रग्स न कर सका, कुछ मामूली लफ्जों ने कर दिया। सुबह चीज ही ऐसी है, मार ही देती है। मैंने ड्रग्स को तो हरा दिया, पर दोस्ती से हार गया। वैसे भी जिंदगी के हर सफर के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जब मकसद पूरा हो जाता है तो सफर भी पूरा हो जाता है। अब इनके पास वक्त नहीं है। तू सही कहता था मेरे दोस्त, काश मैं तुम मत सताया जो है मैंने तुम सबको। पर तूने कभी सोचा कि मैं फिर करता भी तो क्या करता, जाता भी तो कहाँ जाता। मामा के जाने से पहले और उनके बाद तुम सबकी दोस्ती ही तो थी मेरी जिंदगी। मैं तो अधूरा था, तुम सबकी दोस्ती का हाथ थामा तो पूरा हुआ। तुम नाराज हुए तो लगा सारी दुनिया रूठ गई। मुझसे कभी नाराज ना होना यार, कभी तन्हा ना छोड़ना। बहुत डर लगता है तन्हाई से, बस मेरा एक आखिरी काम कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी मामों को उनकी जिंदगी में माफ न कर सका, इस बात का बोझ है मुझ पे। तुम मेरी जिंदगी में मुझको माफ कर देना, मुझको माफ कर देना। कैसा है?